नमस्कार मित्रों, मैं आपसे कुछ कहानियाँ सुना रहा था जिससे कि आपको मेरे द्वारा कहे गए सभी पॉइंट्स को क्लियर करने का मौका मिलेगा। आपने अभी तक जो कहानियाँ सुनी है उसमें सब में सोच का महत्व और अपने निर्णयों का महत्व अधिक दिखता है। मैं एक और कहानी आपको सुनाता हूँ जो आपको निरंतरता के बारे में बताती है। निरंतरता कैसे हमारी मदद करती है, निरंतरता क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, किसी काम के में निरंतरता क्यों आवश्यक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और ये बहुत अजीबोगरीब टाइप की कहानी है। कहानी है कि एक गांव में एक अधेड़ दंपति रहते थे जो बहुत गरीब थे और वो गरीबी से निकलना चाह रहे थे। वो बहुत कोशिश करते थे लेकिन गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे। एक बार एक उनके मित्र से उन्होंने ये बात की और कहा कि हम लोग गरीबी से निकलना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं दिख रहा। तो उस मित्र ने उनको ये बताया कि एक महात्मा जी इस गांव के बाहर थोड़ी दूर बैठते हैं और वहाँ पर जाने से वो कुछ समाधान बताते हैं। तो आप लोग वहाँ जाओ और हो सकता है कि वहाँ से कुछ आपको समाधान मिल जाए। ये लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो एक कुटिया में महात्मा जी बैठे थे और भी लोग बैठे थे उनके सामने। ये लोग भी गए वहाँ जाके उनको प्रणाम करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उनसे पूछा कि कहिए आप कहाँ से आए हैं, क्या काम है, क्या बात है। तो इन्होंने अपना परिचय दिया, अपना स्थान बताया और कहा कि गुरु जी हम लोगों को गरीबी बहुत है, हम गरीबी से निकलना चाहते हैं, आप हमें गरीबी से निकलने का कोई तरीका बताइए। गुरु जी ने थोड़ी देर आंख बंद की और सोचा और फिर उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि आप कोई एक आदत ऐसी पाल लो जो आप कर सकते हो आसानी से और लगातार करते रहो जब तक कि गरीबी दूर न हो जाए। उन लोगों ने कहा कि ऐसी कौन सी आदत पालें, आप बताइए। कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने से अपने हिसाब से अपनी सुविधा से कोई एक आदत पाल लो। क्योंकि मैं कहूँगा तो आपको हो सकता है कि वो चीज़ कठिन लगे या परेशानी वाली हो, इसलिए आप अपने से सोच लो कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन एक ऐसी छोटी सी आदत जो रोज़ आप करो और करते रहो आसानी के साथ, और वो तब तक करो जब तक कि काफ़ी गरीबी दूर हो जाए। उन लोगों ने थोड़ी देर सोचा, बातचीत की आपस में। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी अगर आप कहें तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हमारे घर के बगल में एक कुम्हार रहता है जो अपने आंगन में बैठ कर के बर्तन बनाता है। तो हम लोग दिन में खाना खाने के पहले उस कुम्हार को देख कर खाना खाएं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, चलेगा। आप कुम्हार को देख कर खाना खाइए, लेकिन जब तक कुम्हार को न देखिए तब तक खाना मत खाइए। यह नियम बना लीजिए और तब तक ये करते रहिए, रोज़ करते रहिए जब तक कि आपकी गरीबी दूर न हो जाए। इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। इन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसान है, बगल में ही कुम्हार है, हमेशा वो बाहर ही रहता है, बर्तन बनाता रहता है, खाने के समय हम लोग उसको देख करके खाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो हाँ नहीं, कोई बात नहीं करना, सिर्फ आप देख लो, देख के खाना खाओ। वो लोग घर आ गए। दूसरे दिन से यही उनका नियम बन गया। वो लोग खाना खाने के पहले झांक लेते थे और कुम्हार देख कर खाना खा लेते थे। ऐसे ही करते 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 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल निकल गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो लोग इस काम को करते रहे लगातार। अचानक एक दिन क्या हुआ, काफ़ी समय के बाद जब वो कुम्हार को देखने गए खाने खाने के पहले, तो देखा कि कुम्हार वहाँ है नहीं, कुम्हार वहाँ से गायब था। अब इन लोगों को होगा कि कहाँ गया है। फिर थोड़ी देर के बाद वेट करने के बाद फिर उन्होंने देखा, फिर नहीं मिला। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर देखा, फिर नहीं मिला। अब इन लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी और खाना भी ठंडा हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा घर में ही चलते हैं, घर में चल करके पूछ लेते हैं या देख लेते हैं, और जब जैसे देख लेंगे आगे हम लोग खाना खा लेंगे। उनके घर में गए तो वहाँ पर उसकी पत्नी मिली, कुम्हार नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ कुम्हार जी जो है वो थोड़ा सा खेत से मिट्टी लाने गए हैं, और हमें भी इन लोगों ने कहा कि अरे काफ़ी देर से गए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से दिख नहीं रहे हैं। तो हाँ हाँ देर हो गई है, लेकिन वहाँ कोई मिल गया होगा इसलिए बात कर रहे होंगे, मैं भी उनका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, फिर घर चला आए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने इंतज़ार किया कि फिर भी वो वापस नहीं आया कुम्हार। तब इन लोगों को बेचैनी हुई कि अब कैसे किया जाए, खाना खाना ज़रूरी है और उसको देख नहीं पा रहे हैं, कब तक वेट करेंगे। तो फिर सोचा कि चलो खेत में की तरफ चलते हैं, आसपास खेत में कहीं होगा तो दिख जाएगा और देख करके आगे खाना खा लेंगे। फिर वो लोग निकले दोपहर में खेत खेत की तरफ। वहाँ जाके देख रहे हैं कि थोड़ी देर दूर आगे वो एक गड्ढा खोद रहा है। उसको ठीक से देखने के बाद पहचान गए वो लोग कि हाँ वही है। उसके बाद
उन लोगों उन्होंने कहा कि हाँ यही अब चलो देख लिए हैं, अब हम लोग खाना खाने चलते हैं। जैसे ही ये लोग वापस लौट रहे थे तब तक उस कुम्हार ने इन लोगों को देखा और शोर मचाया, नाम लिया कि रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग 1 मिनट रुकिए, आप लोग आइए यहाँ पर। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग वैसे ही जस्ट इधर आए हैं, अपना काम करो, हम दिक्कत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन उसने फिर रोका और दौड़ा दौड़ा खुद आया उनके पास, कहा कि अरे आप देखिए, आपको मैं बहुत आवश्यक काम के लिए बुला रहा हूँ, आप चलिए आइए थोड़ा गड्ढे में देखिए क्या है। ये लोग गए वहाँ, कौतूहलवश गए, वहाँ जाके देखा तो गड्ढे में 2 घड़े पड़े हुए हैं। उसने ढक्कन खोला तो उसमें दोनों में सोने की अशर्फियाँ भरी हुई थी। उसने कहा कि देखिए, मैं ये अशर्फी देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पता नहीं किसने इसमें गाड़ दिया है गड्ढे में, और 2 घड़ा निकला। तो हमने ये सोचा कि ये घड़ा मैं लूँगा, एक घड़ा आपको दूँगा। इसीलिए मैं आपका वेट कर रहा था, लेकिन आप अचानक आ गए। मैं सोच रहा था कैसे ले जाऊँ, लेकिन अचानक आप आ गए, इसलिए हमने कहा कि आपको बुला लिया जाए और आप चाहें तो एक ले उठा लीजिए, एक मैं उठा लेता हूँ। अब ये लोग एक अशर्फी घड़ा लेकर, सोने के अशर्फी से भरा हुआ घड़ा लेकर के आ गए अपने घर में, और दूसरे दिन गुरुजी के पास गए और उनके पैर पर गिर पड़े। आगे गुरुजी ने आपने तो हमारी गरीबी दूर कर दी, आपको कैसे ये मालूम ऐसा हुआ? कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ आपसे पूछा कि भाई कोई आप आदत पाल लो, और आपने वैसा किया। तो कहीं नहीं नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत आपके आवास आने के बाद हमारी गरीबी दूर हो गई। ऐसे पूरी घटना का विवरण दिया उन लोगों ने। गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये सब आपके कर्तव्य परायणता का फल है, आप लगातार काम करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, इसीलिए ये आपको फल मिला है। और ये एक उदाहरण है। ऐसा नहीं कि ये कोई आवश्यक ही हो ये ऐसा, लेकिन ये एक आवश्यक है कि आपने जो कर्तव्य परायणता की उसका आपको रिवार्ड मिला, इसलिए ये आपका श्रेय है। वो लोग बड़े खुश होकर के आशीर्वाद लेकर के आए वापस, और उनकी गरीबी दूर हो गई। कहने का मतलब है कि हम कोई भी काम अगर निरंतर करते रहेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा इसको हम बता नहीं सकते, लेकिन निकलेगा परिणाम अवश्य। अगर हम धैर्यपूर्वक किसी भी काम को लगातार करते रहेंगे, सही काम को करते रहेंगे, तो उसका परिणाम हमें अच्छे से अच्छा अवश्य मिलेगा। यह बिल्कुल तय बात है। सिर्फ हमारे अंदर धैर्य और नियमबद्धता, ये 2 चीज़ होनी चाहिए, निरंतर करने की शक्ति होनी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो से हम बहुत अधिक प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे ही एक और 2 कहानियाँ हैं जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदमी कष्ट में कैसे रहता है और कष्ट से कैसे निकल जाता है। नाले में एक मेढक था, वो उछल कर निकलना चाहता था, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि गहराई कुछ ज़्यादा थी, इसलिए वो नहीं निकल पा रहा था। वहाँ से एक आदमी गुजरा तो मेढक ने आदमी से कहा कि भैया थोड़ा सा हमको निकालने में मदद कर दिए, मैं थोड़ा निकलना चाहता हूँ। उसने कहा कि अरे यार, आप निकल सकते हो, आप उछल कूद करो, निकल जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश किया। कहा कि ठीक है, नहीं निकल पा रहा तो आप थोड़ा सा वेट करो, मैं 10-15 मिनट में, आधे घंटे में एक काम करके आता हूँ, फिर मैं आपको निकाल दूँगा। मेरे कहा कि ठीक है। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद जब आदमी वापस आया उसको निकालने के लिए, देखा तो मेढक ऑलरेडी पहले से ही वो नाले के ऊपर आ गया है, नाले से बाहर आ गया है। उसने कहा अरे तुम नाले के बाहर कैसे आ गए, मैं तो तुमको निकालने आ रहा था। कहा कि अरे आप, मैं क्या करता, आप गए हैं तब तक एक सांप आ गया गड्ढे में, और मैं उछाल मारा और मैं निकल गया बाहर। तो अरे सांप आने से आप उछाल गया और निकल पाया? हाँ, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक छलांग मारा, उसमें बाहर निकल गया। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर सारी क्षमताएं हैं, सारी बुद्धि कौशल है, सारी ताकतें हैं, सिर्फ समय आने पर, ऐसे संकट आने पर हम, क्योंकि हमारे सामने वो चीज़ आ जाती है और हम संकट से निकलने की कोशिश करते हैं और संकट से निकल जाते हैं। यह विश्वास हमें होना चाहिए कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमारी ताकत है, हमारे पास हमारी बुद्धि है, हमारे सोचने की शक्ति है। ऐसे ही एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो आपको थोड़ी सी इसके विपरीत लगेगी। एक कढ़ाई में गर्म पानी किया गया और उसमें एक मेढक को डाला गया। मेढक तुरंत उछल के बाहर चला आया, फिर उसको पकड़ के फिर डाला गया, फिर वो उछल के बाहर चला आया। जितनी बार उसको उस कढ़ाई में उबलते हुए पानी कढ़ाई में डालते थे, उतने तुरंत उछल के वापस आ जाता था। उसे वो काफ़ी गर्म लगता था पानी, इसलिए उछल के बाहर चला जाता था। फिर एक दूसरा प्रयोग किया गया, एक ठंडे पानी के कढ़ाई में उस मेढक को डाल दिया और आराम से तैरने लगा, लेकिन उस पानी को नीचे से गर्म करने लगे, चूल्हे पर आग लगा दिया और उसमें गर्म करने लगे। धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगा, मेढक हिलने डुलने लगा, तकलीफ़ में आने लगा, लेकिन वो उससे उछला नहीं। कि फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया,
टेम्परेचर बढ़ता गया, पानी खोलने की स्थिति में आ गया, लेकिन फिर भी वो जो है मेढक बाहर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जो पानी खोलने लगा और इतना खोला कि वो मेढक झुलस के मर गया, लेकिन वो कड़ाहे से बाहर नहीं कूदा। क्या कारण था? कारण यही था कि उसको एक कंफर्टेबिलिटी हो गई थी, जो उसको तकलीफ़ हो रही थी वो उसको सहनीय हो रही थी। पहली बार क्या था, पहली बार खोलते पानी में उसको डाला तो उसको असहनीय पीड़ा हुई और तुरंत वो वापस बाहर आ गया। जितनी बार उसको डाला जाता उतनी बार वापस चला था। लेकिन दूसरी बार में उसको ठंडे पानी में तैर रहा था, बहुत आराम रहा था। धीरे धीरे पानी का जब टेम्परेचर बढ़ा तो धीरे वो एडजस्ट करने लगा। तकलीफ़ होती थी लेकिन वो एडजस्ट करता जा रहा था, और जब पानी खोलने लगा तो झुलस के मर गया, लेकिन वहाँ से वो निकला नहीं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ यहाँ से हम छलांग लगा के निकल जाएँ। तो ये आदमी की नीयत है, ये आदमी की फितरत है। हम ये कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो वहाँ पर हम रहने के आदी हो जाते हैं। वहाँ कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं तो हम उस तकलीफ़ों को सहने लगते हैं। सहते सहते हमको आदत हो जाती है तकलीफ़ों को सहने के लिए। तो ये एक ऐसी सीख है कि हम इससे बहुत बड़ी चीज़ सीख सकते हैं। कुछ लोग जीवन में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल होकर के गरीबी से बाहर निकल जाते हैं, मध्यम वर्गीयता से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ लोग कंफर्ट को अपने आप बिल्कुल अपना लेते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ से कभी वो बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कंप्रोमाइज़ करके रहते हैं। 1% लोग ऐसे मिलेंगे जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते और उस मध्यम वर्गीयता से और गरीबी से निकल के बाहर आ जाते हैं। यह सीखने की बात है कि सब में क्षमता है, सब में ताकत है, सब में काबिलियत है, लेकिन सिर्फ इच्छा करने की शक्ति है, सोच की इच्छा होनी चाहिए, तो सफलता की सोच होनी चाहिए। डेवलप करना है कि हम इसे बाहर चलाएँगे, तो हम बाहर चले आएँगे। जैसे कोई बच्चा कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई मेडिकल करता है, कोई अकाउंटेंसी करता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। क्यों? कि उसके अंदर सोच की कमी है। सोच की कमी के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। जिस बच्चे ने कुछ सोच लिया हमको ये करना है, वो कर लेता है। चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयाँ उसको उठानी पड़े, वो कर लेता है। लेकिन जो कंफर्ट जोन में आ गया, जो कि हमको कुछ नहीं करना, हमसे कुछ नहीं हो सकता, ये मान के चल रहा है, तो उससे सचमुच कुछ नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वो नहीं हो जो आप हो, बल्कि आप वो हो जो आप सोच रहे हो। अपने आप को जो सोचते हैं वही आप व्यक्ति होते हैं। यह सीख बहुत बड़ी सीख है और इसे हमें हमेशा अपनाना चाहिए और याद रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।